दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा जब सऊदी अरब ने G20 समिट में आने से मना कर दिया था। उस समय पाकिस्तान खूब दबाकर खुशियां मना रहा था, लेकिन G20 समिट को लेकर सऊदी अरब की तरफ से एक भी विवादित स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। वहीं पर तुर्की और चाइना की तरफ से भारत की इस मीटिंग का तो बाइकआउट किया ही गया था, लेकिन इन दोनों ही देशों की तरफ से भारत को लेकर कई विवादित बयान दिए गए थे। उस समय सऊदी अरब को लेकर पाकिस्तान खूब दबाकर ढोल बजा रहा था, जिसको देखकर ये लग रहा था कि सऊदी अरब ने भारत का पूर्णतः बहिष्कार ही कर दिया हो। और उस समय पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट में बोला गया था कि कश्मीर में मीटिंग करने से मुस्लिम देशों का अपमान होता है और ऐसा कर भारत अरब के देशों के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहा है। इससे अच्छा ये होगा कि भारत इस मीटिंग को कश्मीर में करे ही नहीं। ये सभी बातें पाकिस्तान की तरफ से भारत को बोली गई थी, लेकिन भारत ने किसी की बात नहीं सुनी थी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर सक्सेसफुली इस मीटिंग को किया था। साथ में अब तो कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म स्पॉट भी बना दिया गया है, जिस सऊदी अरब ने G20 समिट को बाइकआउट किया था, अब वही सऊदी अरब भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर देने जा रहा है। और इस निवेश में जो पैसा सऊदी अरब की तरफ से दिया जा रहा है, उस पैसे में से बहुत सा पैसा कश्मीर में भी खर्च किया जाएगा, ताकि कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा सके। और ये पैसा भारत को केवल एक फोन कॉल के जरिए ही मिला है। पहले आप इस ट्वीट पर नजर डालिए, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से बताया गया है कि उनकी बातचीत 7 जून को सऊदी प्रिंस के साथ हुई है और इस बातचीत में सऊदी अरब और भारत के बीच कनेक्टिविटी, एनर्जी जैसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा अब सऊदी अरब भारत को क्रूड ऑयल में भी छूट देने जा रहा है। जैसे भारत सऊदी अरब से बिलियंस ऑफ टन क्रूड ऑयल खरीदता है, ऐसे ही सऊदी अरब भी $600 मिलियन के प्रोडक्ट भारत से खरीदता है। इसमें LPG, सॉफ्टवेयर, स्टील जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। साथ में पीएम मोदी की तरफ से सूडान में फंसे लोगों को गद्दा के रास्ते निकालने को लेकर भी सऊदी प्रिंस को धन्यवाद बोला गया है। और जिस सऊदी अरब के दम पर पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है।